अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो ये सुबह सुबह का टाइम था, सहरी का 14वां रोज़ा था। और ये है ना, सुबह सुबह मैं ऊपर है ना पौधों को पानी दे रही थी। और ये कपड़े भी मैंने धोए हुए थे, तो मैंने कहा इन्हें भी उतार लेती हूँ, साथ में पौधों को पानी दे देती थी। और कपड़े भी मैंने शिनिंग करे हुए थे। ये मैं फूल देख रही थी, बड़े प्यारे खिल रहे थे। गुलाब का मैं देख रही थी, इसमें भी कलियां खिली हुई थी और रात की रानी पे भी खिली हुई थी। मैं फूल देख रही थी और मेरा बेटा ऊपर आया, कह रहा मैं दर से जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ये कपड़े भी लेते जाओ, तो कपड़े लेके मैं नीचे आ रही हूँ। तो मैं कपड़े शिलिंग करे हुए थे, वो डाल दिए। और ये मैं आपको चूड़ियाँ दिखाना कल भूल गई थी कि ये भी मैं संडे बाज़ार से लाई थी। ये मेरी बहू की थी, ये 2 रेड वाली और गोल्डन वाली, और वो दूसरी जो मल्टी वाली थी वो मेरी थी। तो ये मेरी बहू मेरी भांजी भी है, तो उसकी थी मैं, और मैंने अपनी और उसने ली। तो ये मैं दिखा रही थी आपको चूड़ियाँ। और ये नेल भी मेरी भांजी ने मंगवाए हैं ऑनलाइन। तो ये 1400 के ये नेल आए हैं। और देख कलर काफ़ी थे और प्यारे भी लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। वैसे मैंने लगाती नहीं हूँ ना, बड़े मेरे तो अच्छे लग रहे थे, मैं लगा लगा के देख रही थी वैसे ही। और ये ना मेरे बेटे छोटी छोटी सी गाड़ियाँ लेके आ गया, मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। कह रहा अम्मी 5-5 रुपए की लाया हूँ। तो देख रही थी, इसने लाइन लगा रखी थी गाड़ियों की और खेल रहा था। मोहल्ले से मिठाई आई थी, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की दिन तारीख रखी थी। तो हमसायों के घर से मिठाई आई थी। तो उसके बाद मैं ना खाना बनाने लग गई। मैंने कहा आज दाल बना लेती हूँ। रोज़ाना मैंने बस चिकन या बिरयानी इस तरह की चीज़ें बना रही थी, तो आज मैं दाल बना लेती हूँ। तो मूंग मसूर की दाल थी, मैं इसे साफ़ कर रही थी। मैंने कहा इसे साफ़ कर लेती हूँ और फिर इसे ना अच्छी तरह से वॉश करके इसे ना चूल्हे पे रख दूँगी। तो यही मैं इसे साफ़ कर रही थी कि इसमें कोई गंद तो नहीं। और फिर मैं इसे ना धोने लगी कि इसमें अच्छी तरह से धो लूँ। पहले इसे धो के मैं पानी इसका एक साइड पे रख रही थी, क्योंकि वो पौधों के लिए अच्छा होता है। लेकिन मैं आलकस की वजह से मैं ऊपर गई नहीं, मैंने फिर वो पानी फेंक दिया। तो ये है ना दाल बॉयल मैंने इसे करा दी थी, एक दफ़ा कर दी थी। तो मैंने इसमें से जो झाग आई थी वो उतार लिया। अब मैं ना इसमें मसाले ऐड कर दर मैं फ़ौरन से ना मसाले नहीं डालती, क्योंकि उबाला आता है तो वो मसाले सारे है ना साइड पे लग जाते हैं या गिर जाते हैं। तो है ना अगर ऐसे उबाला आ जाता है ना बॉयल, तो फिर मैं ऊपर से सारे मसाले, मैंने लाल मिर्ची, कुटी लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया और नमक ऐड करके, और साथ में कुछ हरी मिर्ची भी इसमें डाल दी थी। तो ये पकती रहेगी अब आहिस्ता आँच पे, लो फ्लेम पे पकती रहेगी। ये तो प्रेशर में भी बन जाती, लेकिन प्रेशर की मुझे ना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती। मैं ना लो फ्लेम पे ना इसे रख देती हूँ और ये पकती रहती है आहिस्ता आहिस्ता। आधा घंटा लग जाता है। उसके बाद मैं कपड़े कटिंग कर लेती हूँ। तो ये कपड़े काटने लगी थी मैंने कहा कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग में थोड़ी मुश्किल होती है, आलकस आती है, इस वजह से सी भी नहीं पाते। तो मैंने कहा सारे सूट है ना जो इसकी कटिंग कर लेती हैं और फिर आराम आराम से ना सी लूँगी, ताकि रोज़ों में ये पहन लेगी तो इसका स्वाब भी मिलेगा। और हिसाब किताब कहते नहीं होता तो अच्छा होता है। तो मैंने कहा चलो इसकी कटिंग कर लेती है सूट। तो यही मैं सब इसके ना सूट कटिंग कर रही थी। पहला सूट जब मैंने कटिंग करा था पिंक सा, तो उसके ना बाजू नहीं बने। मैंने कहा चलो कोई देखती हूँ, कोई कपड़ा लाती हैं और गेंजा लगा के डिज़ाइन करती है। इस वाले की मैं कलियाँ काट रही थी, कलियों वाला मैंने बनाना था थोड़ा ए लाइन टाइप सा। तो इसके शलवार और ट्राउज़र सा जो सा वो ये कमीज शलवार की तरह मैंने इसे थोड़ा सा ना फ्रॉक टाइप शेप दे दूँगी ऊपर से ना कलियाँ वो डाल के 3-4 प्लेटें डाल के ना इसकी वो बना दूँगी मैं। और इसका भी ट्राउज़र कटिंग कर रही थी। उसके बाद मेरी दाल तकरीबन हो गई थी, तो मैंने कहा अब तड़के की तैयारी करते हैं। तो लहसुन मैं छील रही थी, साथ में से कटिंग कर लूँगी। तो यही मैं लहसुन साथ छील रही थी। मैं तो दाल ऐसे ही बनाती हूँ और दूसरी तरह से भी दाल बन जाती। कुछ लोग पहले मसाला वो ग्रेवी सी बना के, जैसे प्याज ब्राउन करके, टमाटर लहसुन का पेस्ट डाल के, इस तरह करके फिर वो दाल डाल के पकाते हैं। और हम इस तरह बनाते हैं, उस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी मर्ज़ी है आपकी जिस तरह अच्छी। तो हमारे घर में ज़्यादा इस तरह ही बनती है, हमारी फैमिली में बल्कि। तो मैं ये तड़के वाली दाल बना रही थी, तो साथ ये तड़के की तैयारी हो रही थी। तो मैंने कहा मैं आलू भी कटिंग कर लेती हूँ। लहसुन इसमें मैंने डाल दिया था, ऑयल भी डाल दिया था। थोड़ी सी मैंने इसमें रेड गोल लाल मिर्चें सी थी, वो भी मैं इसमें ना ऐड कर दी थी। तो अब मैं आलूओं की तरफ आ गई थी, तो मेरी बिल्ली भी आके बैठी हुई थी। ये ज़रूर बैठती है, आपने देखा ही होगा मेरी हर वीडियो में। ही आदमी आके ना खाने के टाइम मेरे पास बैठी होती है। जब पता है इस टाइम पे ना ये काम कर रही है, तो मैं इसके पास आके बैठ जाऊँ। तो मैं आलू कटिंग कर रही थी। मेरे बच्चों का ना यही आलू
वाले पकोड़े पसंद हैं, मिक्स पकोड़े नहीं पसंद है, आलू प्याज वाले जो पालक वाले होते हैं वो नहीं पसंद। तड़का लग गया था, मैं तड़का लगा रही थी, ये लहसुन का ये हो गया था भंगार तैयार, तो मैंने कहा लगा देती हूँ तड़का। तो दाल मेरी रेडी थी, अब इस पर हरा धनिया डालना था। मेरा बेटा आएगा ऊपर से, मुझे काट के ला के देगा तो मैं इस पर डालूँगी, तो इसे कवर करके रख देती हूँ। उसके बाद मैंने चावल भी बॉयल होने के लिए रख दिए। मैंने कहा चावल भी मेरे बॉयल होने लग जाएंगे। नमक ऐड कर दिया था, बस सिंपल से सादा बॉयल चावल थे। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल भी डाल दिया था कि मैं आलू वो है ना आलू के स्लाइस कर लेती हूँ और फिर इसकी कटिंग करके पकौड़े तैयार करती हूँ। तो यही मैं कर रही थी। तो मैं साथ में बैंगन वाले पकोड़े बना लूँगी और कुछ समोसे मैंने फ्रीज़ करे हुए थे, समोसे बना लूँगी। बस फ्रीज़ किए हुए समोसे मेरे ख़त्म होने वाले थे, 1-2 पैकेट ही रह रहा था। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि वो लेके आना, मैं बनाऊँगी। इससे एक दो और दिन चलेंगे समोसे और वो जो मैंने बनाए हुए मेरे, चलो 15-16 रोज़े मेरे गुजर गए, तो और ले आएंगे तो फिर और गुजर जाएंगे। तो यही मैंने कर रही थी मैं। तो ये सीन थोड़ा मेरा आगे पीछे हो गया। वो सीन तो मैं चावल तो मैंने बॉयल करने रख दिए थे, तो ये बाद में आ गया। चलो कोई नहीं है, तो आ गया है तो ये देख ले। मैं चावल वॉश कर रही थी इस टाइम पे, तो आलू तो मेरे कट लिए हो गए थे। तो बस यही तैयारियाँ मैं कर रही थी। आलू में मैंने मसाले ऐड कर दूँगी, तो मैंने कहा इसमें मसाले ऐड कर देती हूँ। बेसन मैंने इसी पे डाल दिया था, अलहदा से भी आप है ना इसको बना सकते। बेसन का अलहदा सा वो जौन सा घोलिया होता है बना के फिर आलू डाल के पकौड़ों में डाल दें, वैसे भी बनता है। तो मैंने ये ड्राई की कर लिया, सारे मसाले इसमें डाल के और सब कुछ, और फिर मैं ना इसे थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्स कर लूँगी। मसाले में अब क्या बताऊँ, वही मसाले हैं, लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर थोड़ा सा और हल्दी, नमक, और साथ में आप ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। कभी मैं कर लेती हूँ, कभी नहीं ज़हन में रहता, भूल जाती हूँ। तो साथ में ये मैं पकोड़े भी डाल रही थी इसके साथ साथ, है ना, मैंने कहा पकोड़े डाल देती हूँ। और यही हो रहा था। और मेरी बेटी की भी आज है ना तबीयत सही नहीं थी, उसके सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था, बुखार भी हो गया। एक तो उसके सर में पता नहीं दर्द क्यों होता है, पड़ती पता नहीं ज़्यादा है, क्या मसला है, इस वजह से सर में दर्द होता है। उसकी वजह से उसे ना बुखार भी हो रहा है। तो सोच रहे हैं कि उसे डॉक्टर को चेक करवाएं। आँखों का मसला था, दिखा के तो आए कि इसकी नज़र तो नहीं वीक हो रही, लेकिन नज़र वो कह रहे नहीं वीक हो रही, जो नंबर इसका था वही है। लेकिन है ना इसकी है ना उन्होंने मेडिसिन भी दी कि ये खिलाओ शायद ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी इसके ना सर में दर्द रहता है। पता नहीं, पढ़ती बहुत आती है, बस स्कूल से पढ़ती रहेगी, फिर एकेडमी में चली जाएगी, पढ़ती रहेगी। सहरी में उठेगी, नाश्ता करेगी, फिर वो सेहरी करेगी, कुरान पढ़ेगी, नमाज़ पढ़ेगी, फिर सफाई करके फिर अपना सबक पढ़ने बैठ जाएगी सुबह तक, जब तक स्कूल का टाइम नहीं होता पढ़ती रहेगी। और फिर स्कूल से आके फिर पढ़ती रहेगी, एकेडमी जाएगी, फिर पढ़ती रहेगी। इसकी पढ़ाई नहीं ख़त्म होती। उसे मैंने कहा इतना ना पढ़ा कर, इतना प्रेशर ना अपने ऊपर दे, लेकिन वो सुनती नहीं। और एकेडमी से आके खाना खा के भी अगर उसकी पढ़ाई रह रही होगी तो उसे कंप्लीट करेगी, पढ़ने बैठ जाएगी, बस यही काम है उसका। और यहाँ मेरे चावल भी तकरीबन रेडी हो गए थे, इसे मैंने दम पे रख दिया था। पकोड़े भी साथ साथ तैयार हो रहे थे, तो इसे तैयार कर रही थी मैं। और मैं साथ ही मेरी भांजी शरबत तैयार कर रही थी, छोटा मोटा काम जो वो कर रही थी। उससे मैं अभी है ना इतना काम नहीं करवाती, उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं रहती, तो थोड़ा बहुत जो ऊपर का होता है वो करवाती हूँ। तो आज वैसे भी चांद ग्रहण बता रहे थे कि सूरज ग्रहण, तो छुरी वाला काम भी मैंने उससे आज नहीं करवाया। मैंने कहा ये भी रहने दो, तो मैं कर लूँगी। तो बस यही काम कर रही थी और पकौड़े वगैरह तल रही थी। तो साथ ही मैंने कहा समोसे भी मेरे पकोड़े हो गए थे, तो समोसे रेडी करने लग गई थी। और ये समोसे भी मेरे तकरीबन तैयार हो गए थे। दाल चावल हो और अचार ना हो, ये अचार मैं पहाड़ियों वाला लेके आई थी इतवार बाज़ार से, संडे बाज़ार थी। और ये मेरी दाल थी और ये बॉयल चावल, मज़ेदार सी रेसिपी, सादा सिंपल सी रेसिपी। ज़्यादा हैवी खा खा के भी बंदा थक जाता है, थोड़ा हल्का फुल्का भी खाना चाहिए ना। अल्लाह हाफिज़। आज की वीडियो इतनी